महाभारत में जब अर्जुन के सामने कर्ण की हार हुई तो टूटे रथ के पहिए के पास खड़े होकर, धूल और खून से लथपथ होकर, थकान में टूटकर और आंखों में पीड़ा लेकर उसने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल पूछा कि भगवान, मेरा क्या कसूर था? क्या कसूर था मेरा माधव? यह एक ऐसा सवाल था जो किसी एक व्यक्ति का नहीं, मानो हजारों जन्मों का दर्द लिए खड़ा था। जब कर्ण ने पूछा कि बताइए माधव, मैं कहां गलत था, मैं किस बात का अपराधी था, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी पूरी जिंदगी संघर्ष, ठुकराहट, अपमान की आग में बीत गई? ऐसा क्यों हुआ माधव कि मेरे हिस्से में बस गालियां, श्राप और आरोप आए? मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा था, न माता से स्नेह, न गुरु से पक्षपात, न धन, न राज्य। मैंने युद्ध किया, दान किया, मित्रता निभाई, लेकिन इसके बावजूद जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुनिया मुझे अपराधी कह रही है। क्यों माधव? क्या दोष था मेरा? कृष्ण कर्ण को देखकर खामोश रहे। भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को देख रहे थे जो बाहर से तो कठोर था, लेकिन प्रतीत हो रहा था कि भीतर से टुकड़ों में बिखरा हुआ है। कृष्ण ने वर्षों से कर्ण को देखा था, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका गुस्सा, उसकी उदारता, एक ऐसा मिश्रण जो किसी मनुष्य को असाधारण भी बनाता है और दुखद भी बनाता है। कृष्ण जानते थे कि यह सवाल केवल शब्द नहीं है, यह किसी थके हुए योद्धा की आखिरी चीख है, एक ऐसी चीख जो शायद देवताओं तक भी नहीं पहुंची थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हारा दोष नहीं था, पर चुनाव तुम्हारे थे और मनुष्य अपने चुनावों से ही अपनी कहानी लिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही यह कहा, कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण रोते हुए हंसा और कहा, कौन से चुनाव माधव? इन आंसुओं के साथ जो हंसी थी उसमें व्यंग्य भी था, पीड़ा भी। उसने पूछा, मैंने कौन सा रास्ता चुना था माधव? कब जीवन में मेरे हाथ में कुछ था? मैं जन्मा तो अवैध संतान की तरह। जिस मां की गोद में होना था, उस मां ने समाज के डर से मुझे पानी में बहा दिया। जिसने मुझे पाला वो महान था, लेकिन उसी की जाति मेरा अभिशाप बन गई। जब मैं दुनिया के सामने खड़ा हुआ तो मेरे कौशल से पहले मेरे खून की जांच हुई। मैं राजसी था पर रथ चलाने वाला कहलाया। मैं क्षत्रिय का पुत्र था पर सूत का बेटा बना दिया गया। जब मैं सीखना चाहता था, बढ़ना चाहता था, तो लोग मेरे जन्म पर ताला लगा देते थे। जब मैं युद्ध में आया तो इंद्र ने मुझसे कुंडल कवच मांग लिया। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे और टूटे हुए रथ पर मेरा वध करने अर्जुन चल पड़ा। आप बताइए, कहां था मेरे पास चुनाव? मेरा रास्ता तो उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन मैं आंख खोलने के लिए तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण की आंखें इन सवालों के बाद स्थिर थी, न नरम न कठोर, केवल सत्य का भार लिए खड़ी थी। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का निर्णय तुम्हारी नियति तय कर सकता है, पर तुम्हारे कर्म नहीं। तुम समाज के द्वारा ठुकराए गए, ये ठीक है, पर तुम उस ठुकराहट को अपने निर्णयों का आधार ना बनाते तो कौन सा नियम रोके रख सकता था? तुम चाहते तो उस समय सबसे ऊंचा धर्म बन सकते थे, पर तुमने क्या चुना? तुमने दुर्योधन को चुना। कृष्ण जैसे ही ये कहते हैं, कर्ण कहता है कि माधव, मैंने दुर्योधन को चुना? नहीं माधव, मैंने नहीं, दुर्योधन ने चुना। वो एकमात्र था जिसने मुझे मेरे जन्म से परे देखा। उसने कहा कि मैं राजा से कम नहीं हूं। उसने मुझे वो दिया जो दुनिया ने छीन लिया था, सम्मान।
अगर मैं उसके व्यवहार के प्रति कृतज्ञ रहा तो क्या गलत था माधव? जिसने मेरा अपमान मिटाया उसका साथ देना क्या पाप था? क्या वही धर्म नहीं था? भगवान कृष्ण का स्वर अब भी कठोर नहीं था, पर एक स्पष्टता से उन्होंने कहा, कर्ण, ऋण चुकाना गलत नहीं, लेकिन ऋण ने तुम्हें अंधा कर दिया। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, उसने तुम्हारी पीड़ा को हथियार बनाया, तुम्हारी असुरक्षाओं को समझा और ढाल बना लिया। तुम उसके मित्र नहीं थे, उसकी महत्वाकांक्षा का सबसे तेज तीर थे। वो जानता था कि तुम महान हो, वो जानता था कि तुम्हें बस मान्यता चाहिए, और उसने उसी भूख में अपनी मुहर लगा दी। कर्ण की आंखों में चोट थी, लेकिन भीतर कहीं स्वीकार की एक हल्की सी लकीर भी। फिर वो धीरे से कहा, अगर दुर्योधन नहीं होता तो मैं कहां होता आज? आज भी मुझे सूत कहकर समाज धकेल देता। उसने मुझे स्थान दिया, मुझे राज्य दिया, मुझे वो बनाया जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। कृष्ण बोले कि उसी स्थान के बदले तुमने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा और तुम खामोश रहे। उसी राज्य के बदले तुम अधर्म को ढकने की कोशिश की। तुमने उसकी लड़ाई अपनी लड़ाई मान ली, जबकि युद्ध उसकी महत्वाकांक्षा का था, तुम्हारे धर्म का नहीं। कृष्ण कहे कि कर्ण, तुम महान थे, पर तुम्हारी महानता सदा किसी और की सत्ता की दासी रही। तुम स्वतंत्र हो सकते थे, पर तुमने खुद अपने पैरों में दुर्योधन का बंधन डाल दिया। ये शब्द कर्ण की आत्मा में उतर गए। वो कुछ देर शांत रहा, फिर कहा कि माधव, लेकिन मैं दोषी कैसे हूं? मेरा जन्म मेरा अपराध था क्या? क्या मां का त्याग मेरा पाप था? क्या गुरुओं की उपेक्षा मेरी गलती थी? क्या अर्जुन को मिला आशीर्वाद और मुझे मिला श्राप किसी कर्म का फल थे? मेरा कवच कुंडल छीना जाना मेरी गलती थी? और आप कहते हैं चुनाव। इन सब में कहां चुनाव था? कृष्ण कहते हैं कि नहीं कर्ण, तुम्हारा दोष नहीं था, यह सब परीक्षा थी। पर परीक्षा में मनुष्य टूटेगा या तपेगा, ये वो चुनता है। अर्जुन और तुम दोनों महान थे, बस फर्क इतना था कि अर्जुन ने अपने भीतर की पीड़ाओं को शक्ति में बदला और तुमने अपने अन्याय को क्रोध में। क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है कर्ण, और अंधे होकर चुना गया मार्ग अगर चमकदार भी दिखे तो विनाश की तरफ ले जाता है। इसके बाद कर्ण श्री कृष्ण की तरफ नजरें उठाकर देखता है, थोड़ी नम, थोड़ी दोषी, थोड़ी थकी हुई। कहता है, फिर भी माधव बताइए ना, दोष क्या था मेरा? कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा दोष ये नहीं था कि तुम सूत पुत्र कहलाए। दोष ये था कि तुमने इस उपाधि को अपने स्वाभिमान से बड़ा बना लिया। दोष ये नहीं था कि समाज ने तुम्हें ठुकरा दिया। दोष ये था कि तुमने उस ठुकराहट को अपना धर्म बना लिया। दोष ये नहीं था कि दुर्योधन ने तुम्हें मित्र कहा। दोष ये था कि तुमने मित्रता के नाम पर न्याय को अनदेखा कर दिया। दोष ये नहीं था कर्ण कि तुमसे गलतियां हुई। दोष ये था कि तुमने उन्हें भाग्य कहकर स्वीकार कर लिया, सुधारने की कोशिश नहीं की। और ये सबसे बड़ा दोष था कि तुमने जीवन भर अपने घावों को देखा, पर अपनी प्रकाशमता को कभी नहीं देखा। तुमने खुद को कभी क्षमा नहीं किया। कर्ण कर्ण खामोश रहता है, मानो भीतर कोई पुरानी दीवार पहली बार टूटने लगी हो। कृष्ण ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, कर्ण, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी महानता किसी ने समझी नहीं, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी महानता उस दिन अमर हो गई जब तुमने कवच कुंडल दान कर दिए थे। तुम अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकते थे, तुम दुर्योधन से बड़े राजा बन सकते थे, तुम स्वयं अपने भाग्य से भी ऊपर उठ सकते थे, पर तुमने सदा अपना प्रकाश किसी और की छाया में मिटाने में खर्च कर दिया। सूर्य पुत्र होकर भी तुमने दूसरों की अंधेरी राहें रोशन की, पर अपनी राह कभी नहीं की। कृष्ण ने फिर कहा कि दोष तुम्हारा सिर्फ इतना था कर्ण कि तुमने जीवन भर अपने अधिकार खोजे, पर सत्य नहीं खोजा। सत्य नहीं खोजा। कहानी यह नहीं कि कर्ण दोषी नहीं था। कर्ण केवल एक ऐसा मनुष्य था जिसने अपने घावों को अपने निर्णयों पर हावी होने दिया। आज कर्ण हर उस व्यक्ति का दर्पण है जो अपने जन्म को अभिशाप समझता है, जो अपने भीतर की महिमा को दुनिया की ठुकराहट में खो देता है। जब तक मनुष्य अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तौलता रहेगा, वो कर्ण बनकर गिरेगा, बार 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 बार। कर्ण आज भी
एक इंसान की कहानी नहीं है, एक आईना है, दर्पण है, जिसमें हम सब हर रोज कहीं ना कहीं खुद को देखते हैं। क्योंकि हम में से हर वो व्यक्ति जो अपनी कीमत दुनिया से मांगता है, जो अपने घावों से अपनी पहचान बनाता है, जो दूसरों की परछाइयों में प्रकाश होता है, वो कर्ण है। और कृष्ण का संदेश भी उतना सरल है। नियति जन्म देती है कर्ण, लेकिन आपके चुनाव भविष्य में आपका इतिहास लिखते हैं, वो आपके कर्मों को तय करते हैं। कर्ण का दोष सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना। यह संवाद कृष्ण और कर्ण का आपको कैसा लगा? इससे क्या आप जीवन में सीखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भक्ति बुक से जुड़िएगा, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा। कोई और किस्सा, कोई और कहानी, कोई और संवाद सुनना हो तो बताइएगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जय श्री कृष्ण, और भक्ति बुक से जुड़िएगा जरूर।